नमस्कार। इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। अचानक नेपाल बहुत जल्दीबाजी में आ गया है और काला पानी को लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा है। आखिरकार ये विवाद है क्या और क्यों नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि भारत के राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते है या सिंहमेव जयते है। यह नहीं कि उन्होंने तंज कसा कि भारत बल के आधार पे लेना चाहता है या बड़ा देश होने के नाते ऐसा करना चाहता है। फिर उन्होंने आगे जोड़ा कि सत्यमेव जयते ही होगी, यानी कि अंत में सत्य की ही जीत होगी। निश्चित रूप से सत्यमेव जयते ही होगी। बट आखिरकार नेपाल इतनी जल्दीबाजी में क्यों है, इसका कारण समझिए। जैसे डोकलाम था, वहाँ पे चीन, भूटान और भारत का ट्राई जंक्शन था। रणनीतिक रूप से, सामरिक रूप से वो महत्वपूर्ण ट्राई जंक्शन है। ठीक उसी तरह से लिपुलेख जो है ट्राई जंक्शन है, जहाँ पे चीन, नेपाल और भारत तीनों मिल रहे हैं। अब नेपाल को यह ऐसा नहीं कि झगड़ा अचानक नया हो गया है, झगड़ा तो है पुराना, लेकिन नेपाल जो इतनी जल्दीबाजी दिखा रहा है, बहुत जल्दी में है। भारत ने ये कहा था कि जो कोरोना चल रहा है, कोरोना संकट, इसके बाद मिल करके बैठ करके बात कर लेंगे, लेकिन नेपाल इसके लिए तैयार नहीं हुआ। नेपाल जैसे ही ये मामला गरमाया, उसके बाद नेपाल के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा को बुला करके अपना नोट दिया था, विरोध जताया था। प्रदीप कुमार ग्यावली ने ये किया था। तो अभी हाल में जो डिस्प्यूट शुरू हुआ है वो 8 मई को शुरू हुआ, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धारचूला से लेकर के लिपुलेख के लिए सड़क का उद्घाटन किया और इससे कैलाश मानसरोवर की यात्रा की दूरी कम हो जानी है, लोगों की सुविधा हो जानी है। बट ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि भारत जो है चीन के सीमा तक सड़क बनाने में सफल हो गया है और अब वो रणनीतिक रूप से जल्दी वहाँ पहुँचने में सफल हो गया है। ये लिपुलेख, चिम्पियाधुरा और काला पानी, ये तीनों भारतीय क्षेत्र में है और अभी भारत का कब्जा है। 1860 से जो है इंडो तिब्बत पुलिस वहाँ पे तैनात है। अब नेपाल को ये लग रहा है कि नहीं, अब इस पर तत्काल बात होनी चाहिए और डिसाइड होना चाहिए। तो अब आते हैं इतिहास में कि दिक्कत कहाँ हुई। दिक्कत ये हुई कि आप इसके लिए चलना पड़ेगा। सिंगोली संधि 1816 में हुई थी, जो अंग्रेजों के बीच में और नेपाल के बीच में, कि जो नेपाली राजा थे उस समय कुमायूं एवं गढ़वाल पे आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में ले लिए थे। 1816 से भी पहले की ये बात है। तो बाद में क्या हुआ कि अंग्रेजों की मदद से फिर से कुमायूं और गढ़वाल पे जो है भारत का कब्जा हुआ और उसमें संधि हुई। उस संधि के में जो सिंगोली संधि 1816 में हुई, उसमें जो है काली नदी कही जाती है, जो भारत में शारदा नदी हो जाती है, उसी को जो है भारत नेपाल के बीच की सीमा माना गया और वहीं से एक तरह से डिस्प्यूट भी शुरू हो रहा है, क्योंकि जो काली नदी का उद्गम है वो काला पानी लिम्पियाधुरा को भारत मानता है, जो कि भारत में है, और उसका जो बहाव है उसके पूरब जो है नेपाल और पश्चिम जो है भारत। तो बहाव और नदी के उद्गम स्थल को लेकर के ये डिस्प्यूट हो रहा है। होता क्या है कि जो पुराने समय में भी और अभी भी जो नेचुरल चीज़ है, जैसे नदी है, तो उसको उसको सीमा मान लिया जाता है। ऐसा जिलों के बीच में भी होता है, प्रदेशों के भी बीच में होता है। तो जैसे नदी बहाव मोड़ती है, वैसे ही जो है दोनों प्रदेश के बीच में यदि नदी को माना गया है तो डिस्प्यूट बढ़ने लगता है। लेकिन इसका सबसे आसान तरीका होता है आपस में मिलजुल करके बैठ करके उसका समाधान निकालना। बट नेपाल जो है अचानक, जब भारत 1962 के बाद से भारतीय सेना वहाँ पे तैनात है, जब चाइना के साथ युद्ध हुआ था, तो उसने अचानक जो है इसमें जल्दीबाजी दिखानी शुरू कर दी। तो जो भारतीय सेनाध्यक्ष है एमएम नरवणे, उन्होंने इशारा किया था कि किसी के इशारे पे ऐसा किया जा रहा, मतलब चाइना की तरफ उनका इशारा था। निश्चित रूप से नेपाल को इतनी जल्दीबाजी नहीं दिखानी चाहिए थी। तो हुआ क्या फिर हाल में, कहाँ से 8 मई को तो रक्षा मंत्री ने सड़क का उद्घाटन किया। एक तो वो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट बनाया गया बल्कि यूं कहे। दूसरा हुआ था कि जब 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर की स्थिति बदली, तो भारत ने नवंबर में एक नक्शा जारी किया जिसमें कि इन तीनों क्षेत्रों को दिखाया। भारत पहले से उसको दिखाता रहा है, उस पर नेपाल ने ऑब्जेक्शन जाहिर किया था। तो वो नवंबर की बात चली आ रही थी, इसी बीच में सड़क का उद्घाटन हो गया। तो नेपाल ने इसके जवाब में क्या किया
कि अपना एक नया नक्शा जारी किया और साथ में ये भी कहा ग्यावली ने, जो वहाँ के विदेश मंत्री है, कि 7 प्रांत 77 जिले और 753 स्थानीय निकाय जो है वो उसके नक्शे में शामिल है, जिसमें कि काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा भी है। और विद्या भंडारी जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उसके बाद औपचारिकता पूरी करने के बाद उन लोगों ने नक्शा जारी कर दिया। इसके पीछे और जाएंगे तो नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में ये मसला गया था, किसी ने रिट पिटीशन किया था, उस पर उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप दोनों नक्शे 1816 और आपका नक्शा पेश कीजिए। तो उन्होंने जो नक्शा पेश किया, जवाब में जो भारत ने नया नक्शा जारी किया था, उसके जवाब में नेपाल ने भी हम नया नक्शा जारी कर दिया और उसमें जो है और डिस्प्यूट बढ़ गया। बस भारत कहीं से भी इसको लेकर के जल्दीबाजी में नहीं दिख रहा है, लेकिन दुकलाम की तरह ट्राई जंक्शन पे जिस तरीके से ये समस्या बढ़ाई जा रही है, इसको तत्काल दोनों देशों को मिल बैठ करके सुलझाने की जरूरत है और कूटनीतिक तरीके से सुलझाने की जरूरत है, क्योंकि नदी का बहाव और नदी के उद्गम स्थल आज निर्धारित नहीं हो सकता। तो ये कूटनीतिक तरीके से ही इसका समाधान निकल सकता है। तो ये है पूरा विवाद का जड़। और एक बात और क्लियर कर दूं, काला पानी जब शब्द का उच्चारण किया जा रहा है तो ये इसका मतलब ये नहीं वो अंडमान निकोबार वाला काला पानी जहाँ पे अंग्रेज जो है सजा के लिए भेज देते थे। ये काला पानी दूसरा है, जो जगह का नाम है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।